तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं उज्जैन। महाकाल के दर्शन करेंगे और महाकाल जी ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद फिर ओंकारेश्वर का भी प्लान है। ट्रिप काफ़ी लंबी है। हम लोग नोएडा से निकले हैं, तो नोएडा से लगभग 750 किलोमीटर के आसपास है। और हमने केएमपी होते हुए हम लोग मुंबई पुणे बोल रहा हूँ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हम लोग आ चुके हैं, जो काफ़ी दूर तक ये रास्ता है। सबसे अच्छी बात है रास्ता, तो अगर आप गए होंगे इस रास्ते पे तो पता ही होगा आप लोगों को भी कितना अच्छा रास्ता है ये। 120 की इसकी लिमिट है, ऑल्दो 120 स्पीड काफ़ी होता है। मैं तो बीच बीच में 110 115 के आसपास मैक्सिमम चलाया इस पर। और मतलब काफ़ी अच्छा रोड की वजह से आपको देखो थकावट नहीं महसूस होगी। और ये रोड बहुत दूर तक है, लगभग मुझे लगता है कि ये बीच में एक कट आया था सिर्फ सवाई माधोपुर या रणथंभौर जहाँ पे आता है, उसके बाद से कहीं से कट आता है। वो लगभग उसके थ्रू हम लोग को जाना पड़ता है। कोटा हाईवे है, लाल सोट कोटा हाईवे, वो 2 लेन का हाईवे है, उस पर आपको चलना पड़ेगा थोड़ी दूर। तो अब यहाँ से लगभग दौसा जो है आप 89 किलोमीटर्स देख सकते हो। और 89 किलोमीटर्स मतलब वहाँ से फिर आप कट लेकर के जयपुर इजीली जा सकते हो। अब इस पे ही एक्सप्रेसवे पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे 120 की तो स्पीड लिमिट है, तो आप आराम से अगर 110 115 पे क्रूज़ कंट्रोल लगा के बैठ सकते हो। तो और मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक है, तो मुझे गियर भी नहीं चेंज करना होता है, तो बस आराम से बैठ जाता हूँ क्रूज़ कंट्रोल पे लगा करके, तो बिल्कुल थकावट नहीं होती है। यही कारण है कि मैं आराम से 11 घंटे 12 घंटे उससे ऊपर भी गाड़ी आराम से चला पाता हूँ। तो ये फ़ायदा होता है ऑटोमेटिक गाड़ी का। और रास्ता तो बेहद खूबसूरत है जैसा आप लोग देख पा रहे हो। और आई थिंक हमने 2-4 जगह ब्रेक भी लिया था, क्योंकि बच्चे हैं साथ में, तो बच्चों के साथ आप समझ सकते हो थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है। बच्चे सुसु पॉटी कर दिए, किसी को भूख लग गई, तो कभी पेट्रोल भराना है, हवा भराना है, हवा चेक कराना है। कि इस पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग हवा थोड़ा कम करके ही चलें, क्योंकि आप काफ़ी स्पीड में गाड़ी चला रहे होते हो। ऑल्दो ये सीमेंटेड रोड तो नहीं है लाइक यमुना एक्सप्रेसवे, बट हाँ मतलब टायर काफ़ी गर्म हो सकते हैं। गर्मी का दिन भी है, चल रहा है आजकल, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप लगभग 30 चारों टायर्स में करवा कर रख सकते हो, 29 भी करा सकते हो। आप कंसल्ट भी कर सकते हो मतलब जो पेट्रोल पंप वगैरह पे कि कितना सही रहेगा। और सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि अगर आप नाइट्रोजन भरा लेते हो, क्योंकि नाइट्रोजन जो है आपके टायर को ठंडा रखता है। तो आप वो क्या करेगा, आपका पूरा टायर में से हवा निकालेगा पहले, नॉर्मल हवा, और फिर उसमें रिफ़िल करेगा नाइट्रोजन। बट वो नाइट्रोजन वाले मिलते नहीं हर जगह। सो आपको अगर कहीं मिल जाता है और आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो ज़रूर नाइट्रोजन ज़रूर भरवा लेना। और आप कभी ऐसे लॉन्ग ट्रिप पे निकलते हो तो गाड़ी अपना चेक ज़रूर करवा के निकले कि गाड़ी में ब्रेक ऑयल है क्या, कूलेंट है क्या, गाड़ी में ऑयल प्रॉपर है क्या। पेट्रोल और हवा तो जनरली सभी करवाते हैं, बट एक नॉर्मल चेक आप निकलने से पहले अपने लोकल आसपास में भी जाके कहीं चेक करवा सकते हो कि हाँ मतलब मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, सिर्फ एक नॉर्मल चेक कर लो। और अगर आप खुद से कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। तो ये है, तो थोड़ा ये सब प्रिकॉशन लेके चलना होता है। और लॉन्ग ट्रिप पे अगर आप जा रहे हो तो मेरे पास तो नहीं है, पर टायर इन्फ्लेटर्स आते हैं। जैसे मान लीजिए आपका टायर कहीं पंचर हो गया, तो आप टायर इन्फ्लेटर्स को यूज़ करके आप गाड़ी में हवा भर सकते हो। या जो भी पंचर किट आता है वो सब तो लोग सभी रखते हैं, बट टायर इन्फ्लेटर इज़ अ गुड थिंग। कि मान लो आपको अब इस एक्सप्रेसवे में क्या है कि जयपुर तक तो आपको काफ़ी सारे कट्स मिल जाएंगे, और जो साइड में बने हुए हैं जहाँ पे आपको खाने पीने की व्यवस्था है, पेट्रोल पंप्स है। लेकिन जब आप जयपुर वाले कट से आगे जाते हैं ना, तो ये रोड बड़ा ही वीराना हो जाता है। मतलब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो अपना खाना पीना का व्यवस्था वहीं जयपुर के पहले ही सारा कर लें आप, जो भी आपको लेना है।
सारी चीज़ें ले कर के रख लें, क्योंकि आगे जा कर के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल से पेट्रोल पंप भी मिलेगा, तो पेट्रोल भी भरा लें, चाहे तो फुल करा लीजिए। तो मुझे नहीं अभी पता नहीं है मुझे कि आगे क्या मतलब गवर्नमेंट का क्या प्लान है, क्योंकि आगे जब आप जाओगे तो आगे जो स्पीडोमीटर्स होते हैं, जो कैमरा होते हैं जो आपकी स्पीड कैप्चर करती है, वो भी नहीं चल रही होती है। तो कैमरेज़ वगैरह नहीं चल रहे हैं शायद इसमें, तो लोग काफ़ी भगा भी रहे थे आगे। मैंने जो देखा लोग 130 140 वाले भी भगा रहे थे, 150 भी भगा रहे थे, क्योंकि है नहीं वहाँ कुछ। और एक्चुअली अगर आप मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि भगाओ, इतनी तेज़ भगाना नहीं चाहिए, स्पेशली आप फैमिली को लेके चल रहे हो तो, क्योंकि यू डोंट नो कि आगे क्या आ जाए या कुछ भी हो सकता है। सो एक डिसेंट सा स्पीड 120 की लिमिट अगर गवर्नमेंट ने बोली है तो कुछ सोच के बोली होगी। तो अगर आप मैक्सिमम चला सकते हो 120 पे चला लो, अदरवाइज़ 100 की स्पीड सबसे बेस्ट होती है। 100 की स्पीड एक अच्छा कंट्रोलेबल स्पीड होता है हाईवे पे। 100 की स्पीड पे दूसरी चीज़ है कि आपकी गाड़ी माइलेज भी बहुत अच्छा देगी। आप चाहे तो खुद ट्राई करके देख सकते हो, 120 पे चलाना, उस पर आपको क्या माइलेज मिल रहा है, और 100 पे चलाना। अब आप बोलोगे भैया 80 पे चला लेंगे तो और अच्छा मिलेगा, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन इतने अच्छे हाईवे पे 80 पे तो डेफिनेटली आप नहीं चलाओगे। तो मतलब मैं एक अच्छा खासा स्पीड भी मेंटेन हो जाए और एक अच्छा खासा माइलेज भी निकल जाए, उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो अब देख सकते हो हम लोगों ने कट ले करके आगे हैं। अब इसी हाईवे से हम लोग को काफ़ी लंबा जाना पड़ा था। मुझे किलोमीटर्स तो नहीं याद है, बट हाँ ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर्स था शायद ये वाला रोड। इसको बोलते हैं लाल सोट कोटा मेगा हाईवे। तो रोड तो ऐसा है, इतना बुरा भी नहीं है, बट ठीक ठाक रोड है। तो इस रोड से चलते हुए हम लोग आगे जा कर के फिर से कनेक्ट कर जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो थोड़ा टाइम लग गया था इस रोड पे, क्योंकि आप गाड़ी ऑफ कोर्स कांस्टेंट स्पीड में नहीं चला पाते हो, आपको ब्रेक लेना पड़ता है, स्पीड अप डाउन करना पड़ता है। कुछ गांव वाले रास्ते आएंगे, गाय भैंस बकरी सब बचा के आपको चलना पड़ेगा, मोटरसाइकिल। तो ये है। और जब आप कोटा से आगे जाओगे तो जो आपको एक घाटी टाइप की भी मिलेगी आपको, उसमें थोड़ा आराम से ही चलना सजेस्ट करूँगा। ज़्यादा मतलब पास लेकर के निकलने का ट्राई नहीं करना, क्योंकि उसमें क्या किया उन्होंने, पूरा 2 लेन हाईवे में ही बीच में बैरियर्स भी लगा रखे हैं। तो थोड़ा ध्यान से वहाँ करके। तो ये आप देख पा रहे हो, ये जो बन रहा है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही बन रहा है। तो इस वाले रूट पे शायद काम अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए 1 आध साल में ही। आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और ये भी रास्ता मतलब अच्छा है, अगर आप देख सकते हो व्यू वाइज या रोड वाइज, और मतलब अच्छा है। 2 लेन का ही हाईवे है, बट इट्स क्वाइट गुड। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राजस्थान में पेट्रोल लगभग है आपका 105 रुपये के आसपास पेट्रोल है। यूपी में आपको 95 रुपीज़ 94 रुपीज़ में मिल जाता है, तो काफ़ी फ़र्क है। तो ऑफ कोर्स आप फुल टैंक करा लेना यूपी में, या आप इवन हरियाणा में करा सकते हो अगर आप उधर से आ रहे हो। तो जहाँ तक कि मुझे याद है एमपी में शायद ये 110 या 111 रुपये, आप चेक कर सकते हो, नेट पे मिल जाएगा। पर हाँ बहुत है, बहुत मतलब यूपी में और एमपी में रेट में बहुत फ़र्क है। तो इसलिए काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है फिर वो इस तरीके के ट्रिप में। तो आप देख सकते हैं रोड कितना खूबसूरत है यहाँ पर। और मतलब इस टाइप की भी अगर हाईवे मिले तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि देख सकते हो बीच बीच में तो देखो इन हाईवेज़ में यही इश्यूज़ है कि बीच बीच में आपको गांव कस्बे ये आएंगे, पर आपको रोड इतना बुरा भी नहीं मिलेगा। यही है कि आप एक वो जो एवरेज स्पीड जो होता है वो आपका डाउन हो जाता है।
उसके अलावा तो ऐसा सच कोई इशू नहीं होता है। भाई गाय भैंस बीच में आएगी, लोग आएंगे, स्पीड अप डाउन होगा, पर मतलब ठीक है। आई थिंक वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी काम मेरे ख्याल से हो जाएगा बाई एंड ऑफ दिस ईयर या जो भी है। तो फिर आपको इस रास्ते से भी नहीं आना पड़ेगा, आप आराम से उसी रास्ते से कंटिन्यू करते हुए सीधे सीधे निकल जाओगे। तो बिल्कुल कोई इशू की बात नहीं है, इधर आना ही नहीं पड़ेगा। बट इवन इफ़ अभी आना पड़ रहा है तो कोई इतनी कोई इशू वाली बात नहीं है। तो जब ये मुंबई और दिल्ली एक्सप्रेसवे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, या मान लीजिए एमपी तक भी पूरा कंप्लीट हो जाता है, जो भी बीच में जो रास्ता बन रहा है, तो आप और भी जल्दी पहुंच सकते हो उज्जैन। मतलब मैंने तो ये देखा, क्योंकि ये जो लाल छोट कोटा मेगा हाईवे है, इस पे आपकी एवरेज स्पीड बहुत कम हो जाती है। आप मान के चलिए आपकी एवरेज स्पीड आराम से 50 पे ड्रॉप हो जाएगी, जो एवरेज स्पीड आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आराम से 100 के आसपास मेंटेन, क्योंकि 120 की तो लिमिट है। मान लो आप 120 पे नहीं भी चलाते हो, तो मैं वैसे भी एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ, तो एवरेज स्पीड आप आराम से 100 के आसपास मेंटेन कर पाते हो। बट इन सब रोड्स पे एज यू नो कि पुराने हाईवेज़ हैं, गाँव कस्बे हैं, जानवर वगैरह आ सकते हैं बीच में, यू हैव टू स्लो इट डाउन एंड देन, तो उसमें आपका एवरेज स्पीड उस लेवल का मेंटेन नहीं हो पाता। आप ज़्यादा 60 का बहुत ज़्यादा अच्छी ड्राइव कर रहे हो, बहुत तेज़ चला रहे हो, तो 60 के आसपास मेंटेन कर पाओगे, क्योंकि वो ब्रेक लगना और उसके कारण एवरेज स्पीड कम हो जाती है। तो जैसा बट मैं जैसा बोल रहा था कि रोड इतना बुरा भी नहीं है ये, और अच्छा रोड है, ये भी कोई बुरा रोड नहीं है। बट हाँ, क्योंकि 2 लेन है और ये बच्चे देख के काफ़ी खुश हो रहे थे। ट्रेन के साथ ऑलमोस्ट रेसिंग चल रही है। रेसिंग तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ मतलब इट्स गुड टू हैव साइड में ट्रेन चल रहा है, इधर रोड, मतलब नज़ारा ही अलग है। तो बच्चे क्या, मतलब बड़े भी काफ़ी एंजॉय करते हैं इस तरीके की चीज़ें। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से निकले, हम लोग वहाँ पे फिर वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर गए थे, और यहाँ से हम लोग एमपी में एंटर कर चुके हैं। और ये कुछ 60 किलोमीटर का फिर से हम लोग रास्ते पे आए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन बोर्ड पे मुंबई कितनी दूर है, रतलाम कितनी दूर है। तो वो वैसे हमें उस रूट पे जाना नहीं है, तो हमें जो गूगल मैप में दिखा रहा था वो अराउंड 60 किलोमीटर्स दिखा रहा था कि इस रोड पे चलना है, और उसके बाद 60 या कुछ 80 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद फिर आपको दूसरा कट लेकर के जो मैं बता रहा था आगे जाना पड़ेगा आपको, फिर से आपको 2 लेन वाले रास्ते में जाना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, काफ़ी शाम भी हो रही है, इतना अच्छा खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हो सनसेट होने वाला है, एक बेहतरीन रोड है, आप ड्राइव कर रहे हो। ये अपने आप में ड्राइविंग अपने आप में एक थेरेपी है। तो आप सोचो कि आप गाने सुन रहे हो, मौसम भी अच्छा है, लगभग शाम हो गई है, और इतने खूबसूरत रोड है, साइड में सनसेट हो रहा है, नज़ारे अच्छे हैं, तो वो अपने आप मतलब इट्स अ गुड फीलिंग, तो वो होता है। और बस हम लोग का टारगेट यही था कि हम लोग लगभग 9:30 के आसपास दिखा रहा था गूगल में कि 9:30-10 तक आप पहुंच जाओगे, मतलब अगर हम ज़्यादा नहीं रुके तो जैसा मैं बोल रहा था, अगर इन केस रुकना पड़ा कहीं, तो रुकना तो पड़ेगा ही, शाम हो गई, चाय पीने के लिए कहीं रुकना पड़ेगा। तो बेसिकली बात ये कि आप कहीं पे भी रुकते हो, अगर आप फैमिली के साथ हो, बच्चों के साथ हो, तो कहीं पे भी रुकोगे, चाय पीने भी रुकोगे ना, आपको लगभग 30 मिनट्स तो लग ही जाएंगे। बच्चे देख सकते हो आप, एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी खेल रहे हैं अपना पीछे। मैं जनरली यही प्रेफर करता हूँ, बच्चे पीछे बैठते हैं, मेरे वाइफ भी पीछे बैठती है आराम से, और मैं आराम से आगे से शांति में बैठ के ड्राइव करता हूँ। बच्चे अपना पीछे खेलते रहते हैं, एंजॉय करते हैं बच्चे। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि हम लोग का टारगेट यही कर रहे थे कि 9:30-10 तक वहाँ पहुँच जाएँ, और कोशिश हमेशा यही रहती है कि कम से कम ब्रेक लिए जाएँ, पर हो नहीं पाता है कि आप कम से कम ब्रेक कितना ही लोगे। अगर आप 750-800 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हो तो आप डेफिनेटली 4 से 5 बार तो रुकोगे ही, खाना खाने, वॉशरूम जाने, चाय पीने, या बच्चे को भूख लग गई है। तो मेरा जो छोटा वाला बेटा है, लगभग मैंने बताया वो लगभग 1.5 साल के आसपास, तो उसको
खिलाना पड़ता है, वो सेरेलैक वगैरह, तो वो या सूजी वगैरह जो घर से हम लोग बना के लेके आए, तो उसको खिलाने का अलग झंझट रहता है। तो वही है। और मैं शायद पहले बोल रहा था कि हम लोग एमपी में पहुंच गए, नहीं एमपी में नहीं, हम लोग अभी भी राजस्थान में ही हैं और एमपी आने में भी टाइम है। तो आप राजस्थान का देख सकते हो, और साइड में आपको व्यू दिखेगा, काफ़ी रेगिस्तान टाइप की चीज़ें दिखेंगी। पेड़ पूरे सूखे हुए थे, जबकि ये सिर्फ अप्रैल महीने की बात हो रही है। मैं यही सोच रहा था कि भाई यहाँ पे मई जून में क्या होता होगा, लोग झुलस जाते होंगे, इतनी गर्मी पड़ती होगी। क्योंकि बाहर जब भी हम लोग निकल रहे थे बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी। इवन नोएडा से तो डेफिनेटली ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। खैर गाड़ी में तो पता चलता नहीं है, आपका एसी चल रहा होता है तो कुछ भी पता नहीं चलता, बट जब आप बाहर उतरते हो तब पता चलता है। तो आप देख रहे हो दोस्तों, मैं 102 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ अभी। मैं यही सजेस्ट करूँगा सबको कि भले ही 120 की लिमिट है, अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप 110 के आसपास गाड़ी चलाओ। और आगे चल के हम कट लिया हमने, एक्सप्रेस वे से उतर गए और एक अच्छा सा ढाबा टाइप का या रेस्टोरेंट टाइप का दिखा। वहाँ बाहर झूले भी थे, स्विमिंग पूल भी था और काफ़ी अच्छा सा लग रहा था। तो हमें लगा कि कोई डिसेंट सा जगह यहाँ रुके हम। चाय बहुत ही अच्छी थी, यहाँ की चाय बहुत ही अच्छी थी। और बच्चे ने बोला था कि आप पापा फ्रेंच फ्राइज़ मंगा देना, तो बच्चे के लिए फ्रेंच फ्राइज़ में मंगा दिए। आप देखो इस साइड भी झूला है और उस साइड भी एक झूला है, और अंदर में भी बैठने का जगह है और बाहर में भी बैठने का जगह है। तो थोड़ी शाम हो गई थी, हवा अच्छी चल रही थी, तो हमने प्रेफर किया कि बाहर ही बैठते हैं थोड़ी देर। बाहर अच्छा लग रहा था और ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला था। तो वहाँ से हम लोग चाय वगैरह पी के हम लोग निकल गए थे। और आप देख सकते हो अभी साइन बोर्ड हमने देखा अभी, तो इसी रोड पे अभी और भी चलना है थोड़ी दूर तक। फिर आगे जा कर के जैसा मैं बता रहा था आपको कि कुछ देर टू लेन आया था हमें। टू लेन आने के बाद हम लोग टू लेन पे चलने के बाद फिर से हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे आ गए थे। और ये सीधा आपको जो है एक उज्जैन वाले हाईवे पर सीधे निकाल देगा वो, ये जो करंट रास्ता भी आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से कुछ 60 किलोमीटर का था स्ट्रेच। दिस स्ट्रेच वाज अराउंड 60 किलोमीटर्स मेरे ख्याल से। और ये 60 किलोमीटर्स करने में वैसे भी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बट यही था कि रात हो रही थी और हम लोग का मतलब लग रहा था कि ज़्यादा रात ना हो जाए। तो ये स्पीड लिमिट की साइन थी। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ज़्यादा रात ना हो जाए, इसलिए हम लोग थोड़ा आराम से चल रहे थे, जल्दी पहुंचने का ट्राई कर रहे थे। और फिर हम लोग धीरे धीरे पहुंच चुके हैं, देख सकते हो आप, महाकाल नगरी उज्जैन।